हलाल कमाना है, हराम से बचना है, हक और नाहक को पहचानना है, जुल्म व जबर से हटकर आराम व आराइश है, मोहब्बत है, शफ़क़त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कानून बना दिया, फिर बंदों को आज़ाद बनाकर इस दुनिया में भेज दिया। लेकिन मुसलमानों, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, आप अगर मुसलमान हैं तो इसे सच मानते होंगे कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। ये साथ कैसा है, ये मज़ा कैसा है, जिस मज़े के बारे में अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को आगाह कर रहा है कि बंदों मज़ा तो तुमको चखना है, बच नहीं सकते। हो सकता है थोड़ी देर से चखो, लेकिन चखाया ज़रूर जाएगा। ये मज़ा कैसा है, अगर आज कब्र में जाने वाले लोगों को उठाकर इस कुर्सी पे बिठा दिया जाता तो वो उस मज़े के बारे में आपको बता देते, लेकिन ऐसा तो मुमकिन नहीं। अगर वो बता देते तो सारा मसला हल हो जाता। फिर आपको समझ में आ जाता कि मौलाना साहब जो आयत करीमा की तिलावत किए हैं उसका वज़न कितना है, उस बात के अंदर गहराई कितनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने सोचा कि मैं अपने उम्मतियों के लिए दुआ करूं। तवज्जो है हज़रात, मैं अपनी उम्मतियों के लिए दुआ करूं। मैंने हाथ उठाना चाहा कि अल्लाह मेरी उम्मतियों को कब्र के अज़ाब दिखा दे। अल्लाह अकबर कबीरा, कब्र के अज़ाब दिखा दे। फिर नबी फरमाते हैं कि मैंने दुआ इसलिए नहीं की कि अगर मैं अपनी उम्मतियों के लिए दुआ कर देता और मेरी दुआ अल्लाह ताला कबूल कर लेता, उसके बाद मेरी उम्मती कब्र के अज़ाब को देख लेते तो अपने बाप को कौन दफनाता, अपनों को कौन ले जा करके उस कब्र में डालता। अपनी बीवी को, अपने शोहर को कोई कब्र तक ले जाने नहीं देता। फिर दुनिया में बदबू फैल जाती, महामारी फैल जाती, कोई किसी को दफनाने को तैयार नहीं होता। कब्र के अज़ाब इतने सख्त हैं, लेकिन मुसलमानों, मानो ना मानो, वहाँ पर पहुँचना तो ज़रूर है। जितने नमाजी हजरात हैं उनसे मेरी गुजारिश है, जो पंजगाना नमाज़ पढ़ते हैं, आप नमाज़ पढ़ते हैं, आप दिल पे हाथ रख कर कहिए कि आप जब सजदा करते हैं तो कोई कैफ मिलता है, कुछ होता है? एहसास नहीं होता। ये एहसास ही नमाज है। इस एहसास को हमारे अंदर लाना है। आपने बारहा सुना होगा कि एक बात याद आ रही, मैंने तकरीर की थी कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खलीफतुल मुस्लिमीन, मुसलमानों के खलीफा, 40 लाख मुरब्बा मील का बादशाह, हज़रत उमर फ़ारूक रात को निकले, देखा कुछ बच्चे रो रहे हैं, भूख के मारे अपने घर गए, कांधे पे बोरी लादा, ला करके उन बच्चों के लिए खाना बनाया, बच्चों को खाना खिलाया, बच्चे खाना खा करके पेट भर के सैराब हो गए। आपने सुना ये वाक़या? आपने सुना कि नहीं? आप लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने सुना, कुछ ने नहीं सुना। लेकिन जिन लोगों ने सुना, मैं उनसे मुखातिब होकर के कहता हूं कि आपने इससे दर्स क्या लिया, इससे फ़ायदा क्या उठाया। आपको सिर्फ़ और सिर्फ मुकर्रिर के ज़ुबान से ये वाक़या सुन कर के मज़ा मिला होगा, इसके अलावा आप उसकी गहराई तक नहीं पहुँचे होंगे, उसके एहसास को आपने जज्ब नहीं किया होगा, उस फीलिंग को आपके अंदर आपने लाया नहीं है। बल्कि मैं उस फीलिंग को आपके अंदर लाने की कोशिश करता हूँ कि हज़रत उमर फ़ारूक जब उन बच्चों को खिला देते हैं, बच्चे खा करके खुशी के मारे में हंसने लगते हैं, तो हज़रत उमर फ़ारूक थोड़ी दूर चलने के बाद अपने ग़ुलाम के साथ बैठ करके उस घर के तरफ देख रहे हैं। गुलाम कहता है, आका खाना तो खिला दिया, बच्चे तो सैराब हो गए, पेट तो भर गया, लेकिन मेरे आका आप यहाँ बैठ कर के देख क्या रहे हैं? तो हज़रत उमर फरमाते हैं, गुलाम मैंने इन बच्चों को रोते हुए देखा है, अब थोड़ा हंसते हुए भी तो देख लूँ। यह है इबादत का एहसास, यह है इबादत का मज़ा। कभी चलो रास्ते पे किसी रोते हुए को हंसा कर देखो, फिर पता चलेगा इबादत में कितना मज़ा है। नमाज पढ़ने के लिए आते हो, सिर्फ सर को ना झुकाओ, दिल भी झुकाओ कि मौला दुनिया की सारी चीज़ों को मैंने छोड़ दी, तेरे खातिर थोड़ा सा वक्त निकाला। मानता हूँ मैं गुनहगार हूँ, मानता हूँ मैंने चोरी की है, डकैती की है, मानता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े गुनाह किए। जवानी की हालत में मैं अकड़ कर चलता था, किसी का भी कॉलर थामने को मैं आर नहीं समझता था, मुझे तकलीफ़ नहीं होती थी मालिक। लेकिन आज तेरे दरबार पे आया हूँ, सर झुकाया हूँ, मानता हूँ कि ये सर झुकाने के काबिल नहीं है, लेकिन मौला इस सर को कबूल ज़रूर फरमा लेना।
इतना कभी दिल में आपने सोचा? सिर्फ इबादत कर रहे हैं। मुसलमानों, आप मुसाफिर हो, तवज्जो रखना। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, आपका सफ़र शुरू हो चुका है। जिस वक्त आपकी माँ ने आपको अपने पेट से जन्म दे दिया, उसी वक्त से आपका सफ़र शुरू है। आप सफ़र पे गामज़न है, आप सफ़र की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। आप ऐसे मुसाफिर हैं कि आप सफ़र करना चाहें या ना चाहें, आपका सफ़र जारी है। आप सोचते होंगे कि मैं थक गया, थोड़ा सो जाता हूँ, बैठ जाता हूँ, लेकिन आपका सफ़र नहीं रुक रहा है। वो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा कर छोड़ेगा। और आपकी मंजिल कौन सी मंजिल है? वो 4 फीट का स्क्वायर वाली ज़मीन जिसे कब्र कहते हैं, वही कब्र आपकी मंजिल है। वहाँ तक आपको वो पहुँचा कर रहेगा। आप मुसाफिर हैं, आप दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं। मुसलमानों, एहसास पैदा करो दिल में। ये तकरीरें कोई मायने नहीं रखती। मैंने आपको फजीलत की बातें सुनाई, मैंने आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें बताई, एहसास दिल में नहीं आता। तकलीफ़ इस बात की होती है कि इतने चहक चहक कर आलिमों की तकरीर करने के बावजूद भी एक आलिम जिस एहसास के साथ एक अवाम के पास, एक मुक्तदी के पास, अपने भाई के पास, अपने नौजवान के पास, अपने बुज़ुर्ग के पास अपनी बातों को रख रहा है, उसके दिल के दर्द को इंसान नहीं समझते, सिर्फ जुमले को समझते हैं कि क्या कह रहा है मौलाना, तो कहते रहता है। हमारे इलाके के बुजुर्गान दीन एक बात कहते हैं कि आप बक बक कर बकाउल्ला, हम सुन सुन कर सुनाउल्ला। तो मुसलमानों, सुनाउल्ला और बकाउल्ला बनने का कोई फ़ायदा नहीं। इबादत और उसके मग़ज़ और उसके तह तक पहुँचने की ज़रूरत है। मुसलमानों, आपका सफ़र शुरू हो चुका है, आपका सफ़र रुक नहीं रहा है, दिन ब दिन आगे बढ़ता है। रात होती है, आपका सफ़र आगे बढ़ रहा है, दिन में आपका सफ़र आगे बढ़ रहा है। जब एक दिन हो जाता है तो 24 घंटा आप उस सफ़र में आगे चले जाते हो। आपने इबादत किया, नहीं किया, आपने खाया, नहीं खाया, ज़िंदगी के लिए कुछ किया, समाज के लिए कुछ किया, कुछ उन्नति के लिए कुछ किया, कुछ भलाई किया, करो या ना करो, आपका सफ़र आगे बढ़ रहा है। सफ़र में आपको काम करना है। अगर आप काम करो या ना करो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपका सफ़र जारी है। आप सोच रहे होंगे कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे हफ्ता गुजरता है तो 7 दिन आप मौत के करीब चले गए हैं। जैसे जैसे महीना गुजरता है तो 30 दिन आप मौत के और करीब चले जाते हैं। जब 1 साल गुजरता है तो 365 दिन आप मौत के करीब चले जाते हैं। हमारे नौजवान भाइयों, आपके कदमों पर हाथ रख के मैं कहना चाहूँगा कि लोग सोचते हैं कि 365 दिन गुजर गया, मेरा बर्थडे आ गया है, हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, चौक चौराहे पे उतरते हैं, केक काट करके खूब खुशियाँ। और अगर ज़्यादा मालदार हुआ तो शराब की बोतलें भी हाजिर की जाती है। मैंने देखा है अपने नौजवानों को, अपने भाइयों को, माजरत के साथ कहूँगा, दिल में तकलीफ़ ना लेना कि जब बर्थडे आता है तो आप निकल जाते हैं गाड़ियाँ लेकर के रास्ते पर। आज मेरा बर्थडे है, 4 लड़कियों को खाना खिलाऊंगा, 5 दोस्तों को रेस्टोरेंट लेकर के जाऊंगा, शराब की बोतलें मंगवाई जाती है, फिर सिगरेट और ताश के साथ आपकी वो बर्थडे मनाई जाती है। लेकिन मुसलमान, तू सोच रहा है, मेरा नौजवान भाई, तू ये सोच रहा है कि तू 1 साल का बड़ा हो गया, लेकिन हकीकत तो ये है कि तेरी उम्र से 1 साल कम कर दिया गया है। तू ये क्यों नहीं सोच रहा है, 60 साल की ज़िंदगी थी, उसमें से 61 साल तेरा बच गया, 1 साल तू मौत के करीब चला गया। ऐ मुसलमान, तुम रुकने वाले नहीं हो, तुम उस सफ़र के तरफ आगे बढ़ रहे हो। और वो कैसा सफ़र है जहाँ पहुँचने के बाद इंसान को मालूम होगा। जब तुम अपने माँ के पेट से जन्म लिए, ज़ुबान तो दे दी लेकिन बोलने की ताकत नहीं, हाथ हैं लेकिन वो हाथ काम करने की ताकत नहीं, पैर हैं, पैर काम चलने की ताकत उसमें नहीं है, दिमाग है, तुम समझ नहीं सकते। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे अंदर समझदारी डाला, फिर तुम्हारे अंदर ताकतें डाली। अल्लाह फरमाता है कि तुम उस वक्त सिर्फ एक गोश्त के लुतड़े थे, जब तुम्हारे बाप के पूंछ से एक कीड़े को उठा करके हमने माँ के रहम में डाल दिया, फिर माँ के रहम में मैंने तुमको खाना दिया, पानी दिया, एक गोश्त का लुथड़ा बना करके तुमको दुनिया में भेजा, फिर उसके बाद तुमको अकल दी, जशामत दी, कुव्वत दी, ताकत दी, हिम्मत दी। तुम सिर्फ और सिर्फ उस वक्त हरकत कर सकते थे, तुम्हारे अंदर कोई पावर ना था। मैंने तुमको समझदारी दी, मैंने तुमको पावर दिया। क्या तुमने इस पावर का कभी भी एक बार शुक्रिया अदा किया है? तकब्बुर के साथ चलते हो नौजवानों, ज़रा तवज्जो रखना मेरी इस बात पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुमको ढील दिया है,
लेकिन कब तक, इला अजलिन मुसम्मा, वहाँ तक तुमको ढील दे दिया जब हलक में रूह अटक जाए, उस वक्त तुम क्या करोगे? तुम समझते हो कि मौलाना साहब अपनी बातें कर रहे हैं, करने दो, जब बूढ़ा होंगे तो इबादत करेंगे। यकीन के साथ मुझे बताओ, चंद दिन पहले इसी उड़ीसा की सरजमीन पे एक भयानक एक्सीडेंट हुआ, सबसे ज़्यादा मरने वाले उसमें नौजवान थे। क्या उसकी उम्र बाकी नहीं थी? क्या वो और जी नहीं सकता था? जी सकता था, लेकिन मलकुल मौत आया, चंद सेकंड के अंदर ऑपरेशन किया और 400 लोगों की रूह लेकर के वापस चला गया। किसी को कानों कान खबर नहीं हुआ। तुम सोचते हो कि अभी वक्त बाकी है, बुढ़ापे की उम्र को पहुँचेंगे तो इबादत कर लेंगे, लेकिन जवान कभी सोचता भी नहीं है। ऐ मुसलमानों, समझने की कोशिश करो। अल्लाह का कलाम इरशाद फरमाता है, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। ऐ मुसलमानों, उस कलाम मजीद से जुड़ने की कोशिश करो, उस कलाम मजीद को पढ़ने की कोशिश करो। उस कलाम मजीद से तुमको हिदायत वाली रास्ते के तरफ भेजने का तरीका बयान किया गया है। मैं कहता हूँ, हमारे इस अली मोहल्ला की सरजमीन हो या दातुन की सरजमीन में ऐसे नौजवान नहीं मिलते जो जीन्स पैंट के साथ हैं लेकिन अंदर सीने में कुरान भी मौजूद है। ऐसा नौजवान बहुत कम मिलता है। जितना टाइम तुम अपने मोबाइल में गुजारते हो, कसम खुदा की, उसका 10%, सिर्फ 10% किसी आलिम के साथ, किसी इमाम के साथ बैठ करके कलाम मजीद सीखो। 2 साल के अंदर तुम पूरे कलाम मजीद को ख़त्म कर लोगे। कलाम मजीद तुम पढ़ने की कोशिश नहीं करते हो, फिर ये भी नहीं कोशिश करते हो कि किसी तरीके से कलाम मजीद से प्यार किया जाए। आज मुसलमान का नौजवान बच्चा रात के वक्त में जब 12 बजता है तो मोबाइल निकाल करके, गुस्सा मत होइएगा, मैंने देखा है अपनी आंखों से कि फ़ोन पे बात कर रहा है और अपने मोबाइल की स्क्रीन को चूम रहा है। नहीं चूमते हैं, फ़ोटो निकालते हैं फिर खूब चूमते हैं। कभी तुमने कुरान को खोल करके ये सोचा कि मौला तूने ताकतें दी हैं, तूने क़ुव्वतें दी हैं, तूने अज़मतें दी है, तूने शफ़क़तें अता की है, तूने हिम्मतें अता की है, मालिक तेरा कलाम है, मोहब्बत से एक चूमा तेरे कलाम को दे रहा हूँ। कभी ये ख़याल नहीं आता, कभी ये ख्याल नहीं आता। तो मुसलमानों, एहसास की ज़रूरत है। वो दिन भी आएगा जब खौफनाक आवाज़ उठेगी, कान फाड़ने वाली आवाज़। जब वो आवाज़ उठेगी तो यौम यफ़िर्रुल मर्उ अखीही व अबीही व उम्मीही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन। कलाम मजीद की आयत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि जब वो कान फाड़ने वाली आवाज़ आएगी तो हर कोई भागेगा, कोई किसी का नहीं होगा। माँ भागेगी, बेटा भागेगा, शोहर भागेगा, बेटी भागेगी, हर कोई भागेगा। लेकिन वो आवाज़ कैसी है? जब बात आ गई तो आप तमामी हजरात को सुना दूँ। बात आ गई है कि कान फाड़ने वाली आवाज़। वो आवाज़ कौन सी है मुसलमानों? वो आवाज़ है हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर की आवाज़ है। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अपने मुंह में सूर को पकड़े हुए हैं, बस रब के हुक्म की देरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक हुक्म फरमाएगा, फिर वो सूर फूंका जाएगा। सूर की आवाज़ इतनी तेज़ होगी, लोगों के कान फटने शुरू हो जाएंगे, ज़मीन व आसमान उलट पलट हो जाएगा, ज़मीन व आसमान टूट टूट कर बिखर जाएगा। मुसलमानों, आज साइंस भी यही बात कहती है कि इस सोलर सिस्टम के अंदर जितने तारे हैं, हर तारा अपनी अपनी वक्त को पूरा करने के बाद ब्लैक होल के अंदर चला जा रहा है। इस गैलेक्सी के अंदर हज़ारों करोड़ों बिलियन तारे हैं, सारा अपनी उम्र को पूरी करके ब्लैक होल के अंदर चला जा रहा है। लेकिन ये वक्त धीरे धीरे ख़त्म होगा और एक दिन ये हमारा सौर मंडल जिसके चारों गिर्द पृथ्वी घूम रहा है, एक दिन ये भी ख़त्म होगा। इस सूरज की भी उम्र ख़त्म होगी, फिर ये भी ब्लैक होल के अंदर चला जाएगा और सारी दुनिया फना हो जाएगी, सब गैलेक्सीज तबाह हो जाएगी। आपने सुना है, साइंसदान ये कहते हैं कि 1000 मिलियन बिलियन सितारे हैं। अच्छा, ये सितारे कितने हैं? तो कहा जाता है कि दुनिया में जो समंदर है, समंदर के किनारे में जो रेत है, उन रेत के ज़र्रात को गिन करके ख़त्म किया जा सकता है। सहारा रेगिस्तान के बालू को गिन करके ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन आसमान के सितारों को गिन करके ख़त्म नहीं किया जा सकता है। अल्लाह ताला ने इतने सितारे बनाए। ये सब सितारे किसने बनाए? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। और फिर ये सितारा रुका हुआ भी नहीं है, सारे सितारे आपस में घूम रहे हैं,
सब सितारा आपस में घूम रहा है, कोई रुका हुआ नहीं है, एक दूसरे से टकराता भी नहीं, सब एक दूसरे के लाइन पे बराबर बराबर घूमता हुआ चला जा रहा है। मैं कहता हूँ मुसलमानों, इतने सारे सितारे आपस में टकराते भी नहीं और घूमते जा रहे हैं इस फलक के अंदर में, ये कौन कर रहा है? ये कोई और नहीं बल्कि ये रब्बुल इज़्ज़त कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस तमाम के लिए रास्ता हमवार कर दिया है। दुनियावी सड़क होता तो एक्सीडेंट हो जाता, लेकिन अल्लाह ताला हर एक के लिए रास्ता बना दिया है। ऐ मुसलमानों, ज़रा तवज्जो के साथ सुनना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम पाक में फरमा दिया, लोग आज साइंसदानों के ज़रिए से इन तमाम बातों को समझ रहे हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम मजीद में बुरहान रशीद में अपने हबीब के ज़रिए से फरमाता है, वफ़ी फ़लक़िन यस्बहून, और आसमान में जितनी भी चीज़ें हैं सब तैर रही है, सब एक दूसरे से जुदा होकर के आपस में घूम रही है। अच्छा मुसलमानों, ज़रा मुझको बताइए तो सही कि ये जो सूरज है, ये सूरज कितना बड़ा है? हम इस सूरज को कितना बड़ा देखते हैं? एक फुटबॉल के मानिंद देखते हैं, लेकिन साइंसदान कहते हैं कि ये सूरज इस पृथ्वी से 13 लाख गुण बड़ा है। अल्लाह अकबर कबीरा, ज़रा मचल के गए सुभान अल्लाह। 13 लाख गुण बड़ा है। फीता दे करके तो नापा नहीं गया, लेकिन बताते हैं कि 13 लाख गुण बड़ा है। ये सूरज 13 लाख गुण बड़ा है, फुटबॉल की तरह दिखाई देता है। तो मुझे कहने की इजाज़त दे दो कि इस पृथ्वी से 13 लाख गुण बड़ा सूरज अगर फुटबॉल के तरह दिखाई देता है, तो वो सितारे कितने बड़े हैं कि इतने छोटे छोटे दिखाई देते हैं। फिर वो सितारे, ऐसे सितारे हज़ार हज़ार बिलियन मिलियन आसमान के ऊपर घूम रहे हैं। फिर उन तमाम सितारों को मिला करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक गैलेक्सी बना दिया। तमाम सितारे मिलकर के एक गैलेक्सी, तमाम सितारे मिलकर के एक गैलेक्सी बन रहे हैं। इस सूरज जैसा एक एक सितारा को, एक एक इतना बड़ा बड़ा सितारा है कि एक दूसरे को खा सकते हैं, एक दूसरे को खा करके हज़म कर सकते हैं। जब एक दूसरे के करीब जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपस में वो मिल जाते हैं, मिलने के बाद एक दूसरे को खा लिया करते हैं। फिर साइंसदान कहते हैं कि और भी एक चीज़ है, और भी एक चीज़ है जिसे आज साइंसदान ब्लैक होल कहते हैं। इतनी बड़ी दुनिया, उससे 13 लाख गुण बड़ा सूरज, उन सूरजों को, हज़ार हज़ार सूरजों को खाने वाला एक एक सितारा, फिर उस एक एक सितारे को मिला करके, हज़ार हज़ार सितारों को मिला करके एक गैलेक्सी, फिर उस गैलेक्सी को वो ब्लैक होल एक चुटकी में खा करके ख़त्म कर सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक कितनी अजीम सल्तनत है रब्बुल इज़्ज़त ने बना दिया। इस फलक को कैसे सजा दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। ज़रा तवज्जो तो करो कि ये दुनिया, दुनिया से बड़ा सूरज, सूरज से बड़ा सितारे, सितारे से बड़े गैलेक्सी, गैलेक्सी से बड़ा वो ब्लैक होल, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितना बड़ा है, ज़रा मचल के कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने कितना बड़ा बना दिया इस दुनिया को। अच्छा, ज़रा आप तवज्जो करेंगे कि ये हिंदुस्तान की सरज़मीन में जब आप इस WB को देखते हैं, वेस्ट बंगाल को देखते हैं, तो आपको कितना बड़ा नज़र आता है कि पूरे हिंदुस्तान में इतना छोटा नज़र आता है। जब इस हिंदुस्तान से आप, उस मानचित्र से आप बाहर निकल के एशिया महादेश के अंदर देखेंगे तो ये पश्चिम बंगाल कितना बड़ा नज़र आएगा, इतना छोटा सा नज़र आएगा। जब आप पूरे पृथ्वी का गोलाई देखेंगे तो आपको हिंदुस्तान, आपको ये पश्चिम बंगाल एक कलम के नोक के बराबर नज़र आएगा। ऐ मुसलमानों, इस पृथ्वी से बड़ा सूरज, सूरज से बड़ा सितारा, सितारा से बड़ा गैलेक्सी, मिल्की वे, फिर ब्लैक होल, ज़रा तवज्जो तो करो। हमारे और आप जैसे कसीमुद्दी हसीमुद्दी की क्या हैसियत है? कुछ हैसियत नहीं, कोई हस्ती नहीं है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें छूट दे दिया है। वो अल्लाह तबारक व तआला जो इस मिल्की वे को चलाता है, इस गैलेक्सी को बनाया है, इस ब्लैक होल को तैयार किया है। आज साइंसदानों ने निकाला कि ब्लैक होल है। दुनिया धीरे धीरे ब्लैक होल के करीब बढ़ती चली जा रही है और अपने उम्र को पूरा करके हर सितारा उस ब्लैक होल के अंदर चला जा रहा है और एक दिन ख़त्म हो जाएगा। मैं कहता हूँ, ऐ मुसलमानों, ज़रा तवज्जो तो करो। आज दुनिया इसका खोज कर रही है, लेकिन
लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने 14 सदी पहले मुसलमानों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी के ज़रिए से फरमा दिया है कि ए नबी फरमा दो, कसम है मैं मुझे उस जगह की जहाँ पर सितारे डूब जाया करते हैं। आज लोग कुरान शरीफ को सीने से लगा नहीं रहे हैं, कुरान शरीफ को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो इन बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। ऐ मुसलमानों तवज्जो रखना, आज लोग चाँद पर चले गए, आज लोग चाँद पर चले गए। कुछ दिन पहले बड़ी गर्व की बात है कि हमारे हिंदुस्तान से भी एक चंद्रयान 3 निकला और चाँद के उस जगह पर पहुंचा जिस जगह पर रोशनी नहीं है। हम लोगों ने सुना, हम लोगों ने तालियां बजाई, खुशियां मनाई, लेकिन इससे हुआ क्या, फ़ायदा क्या है? अरबों मिलियन बिलियन डॉलर खर्च करने के बाद तुम चाँद पर पहुंचे, क्या लाए? सुकून लाए, चैन लाए, आराम मिला? तो बताते हैं कि हमने गड्ढा देखा और पत्थर उठा करके लाए, खाक लेकर के आए। खाक की कमी थी इस दुनिया में, पत्थर की कमी थी, गड्ढे की कमी है। दातुन की सड़कों पे देख जाओगे तो कितने गड्ढे हैं। क्या लाए हो? कहा हम कामयाबी के लिए गए थे, तो चांद गोया के चांद भी पुकार कर कह रहा होगा कि देखो दुनिया के बेवकूफ़ लोग हम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐ लोगों, अगर तुम्हें कामयाबी चाहिए तो मेरे तरफ आने की ज़रूरत नहीं, उसके तरफ चले जाओ जिसके इशारे से मैं भी टुकड़े हो जाया करता था। उसके तरफ चले जाओ, उसके दर पर चले जाओ, वहाँ पर तुम्हें कामयाबी मिलेगी। उसने जो जो चीज़ें बताई है तुम उसी चीज़ को खोज करके आज समाज के सामने में रख रहे हो। लेकिन मेरे नबी ने 14 सदी पहले एक एक बातें खोल खोल कर बयान कर दी। ऐ सुन्नी जन्नती मुसलमानों, कलाम मजीद को अपने सीने से पकड़ लो। साइंस की सबसे बड़ी किताब का नाम है कुरान मजीद। कलाम मजीद की आयतों की तफसीर को पढ़ो तो तुमको समझ में आएगा कि असली साइंस क्या चीज़ है। ऐ मुसलमानों, समझने की कोशिश करो। बात तो रह गई सूर वाली।